स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम लोग आज क्लास 10th NCERT का जो प्रश्नावली 1.4 है, इसका आज हम हल करेंगे इस प्रश्नावली का। और ये बिहार बोर्ड से भी संबंधित है और NCERT CBSE के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आपका ये जो चैप्टर का सॉल्यूशन है वह बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए चलिए हम आज प्रश्नावली 1.4 को शुरू करते हैं और इसको प्रयास करते हैं कि हम आज इस चैप्टर को समाप्त करें। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसके पता करना है। चूँकि आप जानते हैं कि 13 में यदि हम 13 एक जो भिन्न है परिमेय संख्या है, 13 बटा ये 3125 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होता है कि वह p/q के रूप में होता है। एक ऊपर वाला आपका अंश होता है और एक हर होता है, और दोनों जो है पूर्णांक संख्या होना जरूरी होता है। तो हम देख रहे हैं कि 13 भी पूर्णांक संख्या है और 3125 भी पूर्णांक संख्या है। तो ये पूरा का पूरा हमारा परिमेय संख्या है। तो ये जितना भी परिमेय संख्या है, अब ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो नीचे वाले से अगर हम ऊपर वाले में भाग देंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा जो भागफल आएगा वह दशमलव में आएगा। तो कुछ को भाग देंगे तो पूरा भाग लग जाएगा। तो पूरा यदि भाग लग जाएगा तो हम कहेंगे कि जिसमें पूरा भाग लग जा रहा है उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। और भाग देने पर यदि पूरा भाग नहीं लगता है, और आवर्ती का मतलब है कि एक ही संख्या अगर बार आता है भागफल में, बार अगर रिपीट होता है और पूरा तरह से भाग भी नहीं लग पाता है, तो हम कहते हैं कि उस संख्या का दशमलव प्रसार जो है अशांत और आवर्ती है। तो इसी को स्पष्ट करने के लिए हमें एक कंडीशन लगा दिया है कि आपको ऐसा नहीं है कि इसको लेके आप भाग दे दीजिए और दशमलव दे करके अपना 0 बैठा करके भाग देते चले जाइए। या फिर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके भी हमें विभाजन नहीं करना है। तो ये कोई भी लंबी विभाजन की प्रक्रिया यहाँ पर हमें नहीं अपनाना है, और हमें यह दिखाना है कि इसमें से कौन कौन से परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी उसमें पूरा भाग लग जाएगा, और कौन सी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है, यानी जिसमें पूरा भाग नहीं लगेगा और वो भागफल जो है वो बार दोहराएगा, उसको रिपीट करेगा। तो इसको समझने के पहले आप ये बात समझ लीजिए कि जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लेकर के महासंख्य तक, जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं 2 संख्या से निश्चित रूप से उसमें भाग लग जाएगा। 2 से या 5 से, 2 या 5 से निश्चित रूप से उस संख्या में भाग लग जाएगा। यदि हमारा हर 2 या 5 आता है, 2 या 5 के रूप में यदि हमारा हर आता है, नीचे वाला अगर जो देख रहे हैं वो हर है, अगर 2 या 5 के रूप में अगर आता है तो निश्चित रूप से कोई भी संख्या कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ शुरू करें आपको 1, इसमें अगर 2 से भाग लगाना, दशमलव देंगे, यहाँ 0 देंगे, 2 पचे 10, देखिए पूरा भाग लग गया। उसी तरह से अगर हम 3 पर चलेंगे तो 3 में 5 से नहीं लगेगा, लेकिन 2 से देखते हैं, दशमलव देंगे, यह नहीं 2 इकाई 2, और ये 3 में से 2 गया 1, फिर दशमलव दे के 0 देंगे, 2 पचे 10, देखिए ये 1 अंक तक इसका दशमलव प्रसार है। तो ये कट जा रहा है। 4 में तो सीधी 2 दूनी 4 हो जाता है। 5 पर जाइएगा तो 5 भी 2 से सभी संख्या जो है से आपको विभाजित हो जाएगी।
और 2 और 5 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 5 है और यहाँ आप 1 में भाग लगा रहे थे, 5 से आप 1 में भाग लगा रहे थे, नहीं लगा तो दशमलव देके वो 0 दिए, 5 दूना 10। तो ये दो जो संख्या है आपका 2 और 5, इससे कोई भी संख्या विभाजित हो जाएगी, ये बात आप पूरी तरह से कन्फर्म हो लीजिए। तो यदि हमारा नीचे जो हर है उसी से हम अंश में भाग लगाते हैं, तो नीचे अगर हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आता है, यानी 2n गुना 5m, यानी 2 का भी कुछ घात होगा और 5 का भी कुछ घात होगा, कुछ भी हो सकता है। 2 का n के जगह 3, 4, 5 कुछ भी घात हो सकता है, फिर m के जगह फिर 2, 3, 4 कुछ भी जो है उसका घात हो सकता है, पावर हो सकता है। तो इस तरह से अगर हमारा नीचे का अभाज्य गुणनखंड आता है 2n और 5m के रूप में यदि आता है, तो उसमें निश्चित रूप से भाग लग जाएगा, और वैसे परिमेय संख्या को हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। और जिसका अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में नहीं आएगा, उसको हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। तो यही हमें शांत और अशांत इसमें हमें पता करना। तो इसको समझने के पहले चलिए हम अब अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 13/3125 के बारे में हमें पता करना है। हम फर्स्ट का हल कर रहे हैं, यहाँ हल लिख दीजिए और हल लिख करके यहाँ फर्स्ट दे दीजिए। तो ऊपर हमारा देख रहे हैं कि 13 है और नीचे है कितना 3125। तो इसी का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो 3, 1, 2, 5। हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो 5 अभाज्य संख्या है, इससे भाग लगाइए, 5 छक 30। अब 31 में से 30 घटाइएगा, 1 बचेगा। 1 पर फिर भाग दीजिएगा तो 2। अगर यहाँ नहीं आपको निकालने आता है तो आप अलग निकाल के देख लीजिएगा। 5 से भाग लगा करके, बहुत से विद्यार्थी होगा जिसको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे भाग लगा के देख लेगा। 5 छक 30, 1 यहाँ 2 उतरा, कट गया। अब लगेगा 2 बार, 5 दूना 10, 2 में से 0 गया 2, कट गया। फिर यहाँ 5 उतार दीजिए, 5 पचे 25, यानी हमने देखा कि 5 से ये 3125 कितना बार कट गया, 625 बार कट गया। अब फिर इसके इकाई स्थान पर 5 है तो फिर इसमें 5 से भाग लग जाएगा। फिर अलग लगा के देख लीजिए, इसमें 5 से 625 में भाग लगाइएगा। 5 इकाई 5, 6 में से 5 गया 1, 1 पर 2 उतरेगा। फिर 5 दूना 10, ये 2 बचा, 2 पर 5 उतरा 25, 5 पचे 25। देखिए आप, ये भी पूरा कट गया। 5 से कितना बार, 125 बार। तो ये 5 से 625 कितना बार कटा, 125 बार भाग लग गया। फिर इसके इकाई स्थान पर 5, फिर इसमें 5 से भाग लग जाएगा। 5 से इस बार 125 में लगा के देख लीजिए, तो ये 5 दूना 10, 2 में से 0 गया 2, 1 से 1 कट गया, इस पर 5 उतरा, 5 पचे 25, ये भी कट गया, यानी 25 बार कटा। 5 से 125 में कितनी बार भाग लगा, 25 बार। तो 5 से ये 25 बार लगा और इसको तो सीधे 5 पचे 25 कर देंगे। तो ये हमने देखा कि 3125 यानी 3125 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 वो 5 आया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको मिटा दीजिए। एग्जाम में पूछेगा शांत और अशांत दशमलव प्रसार आपको निकालने के लिए, तो आप रफ जो पेपर मिलता है उस पर आप कहीं अगर सीधा यहाँ भाग लगाने नहीं आएगा तो अलग भाग लगाकर अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। तो 5 को 5 है तो इसको लिखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा आ रहा है 13/5 का पावर कितना, 5। 13/5 का पावर कितना आ गया, 5।
अब हम इसमें यदि हम चाहें तो एक काम हम कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर हमारा अभाज्य गुणनखंड जो है से किस रूप में है, 5n के रूप में है, 5m के रूप में है। हमारा दो ही कंडीशन था ना, 2n और 5m के रूप में होना चाहिए, यानी हमारा गुणनखंड में नीचे 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। यदि 2 आता है तो भी वह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, और 5 आता है तो भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ चूँकि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब इसको हमें तय करना है। हम लिखेंगे कि चूँकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड एक ही है, तो आप 5n लिख सकते हैं, 5n के रूप में है। इसलिए क्या होगा, हमारा जो 13 है वह ये 3125 से पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन दशमलव में आएगा, लेकिन कट जाएगा। तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 5n के रूप में है। ऊपर जो n के जगह पर 5 देख रहे हैं, n के जगह पर 5 है, 5n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये हमारा पहला बन गया। उसी तरह से हम दूसरे को चेक करके देखेंगे, 17/8। दूसरा का हल देखिए, 17/8। यहाँ पर आप 17 लिख दीजिए ऊपर अंश के जगह, और 8 का फिर अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 8 का अभाज्य गुणनखंड आसान है, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। देखिए 1 2 3 को 3 आया, तो इसको हम 3 को 3 लिख दीजिए, 1 2 3। और यहाँ 17/2 का पावर कितना हुआ, 1 2 3। यहाँ देखिए 2n के रूप में है। हमारा कंडीशन क्या है कि हमारा जो हर का अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए वो 5n के रूप में आना चाहिए, या 2n के रूप में आना चाहिए, या दोनों आ सकता है। अगर 5n करेंगे तो 2m इसको करेंगे, 5 2 भी रहेगा तो भी भाग लग जाएगा, सिर्फ 5 रहेगा तो भी जो है लग जाएगा, सिर्फ 2 रहेगा तो भी लग जाएगा। लेकिन 5 और 2 के अलावा अगर नीचे कोई अभाज्य गुणनखंड आता है तो फिर उसमें पूरा भाग नहीं लगेगा। तो वैसे जगह पर हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यही बात लिख देंगे। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर 8 है, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है, 2n के रूप में है। यहाँ पर 5n के रूप में नहीं है, 2n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह से हमने दूसरा को भी देख लिया। अब हम चलते हैं तीसरे के तरफ, 64/455। हमारा तीसरा जो परिमेय संख्या है वह है 64/455। फिर यहाँ 455 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इसके इकाई स्थान पर 5 है, तो निश्चित रूप में इससे 5 से भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आपको नहीं निकालने आता है तो अलग निकाल करके देख लीजिए, 5 से 455 में भाग लगा करके, 455 में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 45 कट गया, ये 5 उतरा नीचे, 5 इकाई 5 कट गया, 91 91 बार कटा। अब इसके लास्ट में 1 आ गया, तो 5 से तो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 नहीं है। तो 5 से आगे वाला अभाज्य संख्या की तरफ चलिए, तो 5 के बाद 6 आता है, 6 भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है, 7 अभाज्य संख्या उसके बाद, तो 7 से लगाएंगे तो 13 7 91।
यहाँ 13 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या और ये 5 भी अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसको हम ऊपर 64 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 64 और नीचे 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड आपको 5 तो है, लेकिन ये 7 और 13 भी आ जा रहा है। तो 5 और 2 अगर रहता सिर्फ, तब ये शांत दशमलव प्रसार होता है इसका, लेकिन 7 और 13 आ गया तो हम सीधे लिखेंगे कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 5n या 2n के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ये 2 को शांत आया, ये अशांत आया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 5n अथवा 2n के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत एवं आवर्ती है, अशांत एवं आवर्ती है। तो इस तरह से हमने तीसरा को सोल्व किया। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न के तरफ। ये 15/1600 का हम चेक करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो आप इसको क्या कीजिएगा कि हम इसको यहाँ पर इधर सोल्व कर लेते हैं चौथा का हल। ये चौथा का हल इधर हम देख लेते हैं, 4th नंबर चौथा कितना है, 15/1600। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 15/1600 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, फिर मिटा लेंगे 1600। तो इसके सीधा कट जाएगा, 2 से लगा के देखिए, 2 8 16, 2 0 0 हो गया, फिर 2 चौका 8 0 0, फिर 2 दूनी 4 0 0, फिर 2 इकाई 2 0 0, फिर यहाँ कीजिए 2 5 10 और 2 0 0, फिर अब देखिए यहाँ 2 से लग जाएगा, 2 से 25 दूना 50, फिर 5 5 25। तो इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 1 2 3 4 5 6 गो 2 आया, और 5 कै गो आया, 2 गो 2, 5 2 गो आया। तो हम इसको लिखेंगे 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 गो 2 आया, ये 1600 के अभाज्य गुणनखंड में। और गुना 5 कै गो आया, 2 गो आया, तो 5 का पावर 2 लिख दीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2n और यहाँ 5m, ये 2 चीज़ हम यूज कर देंगे। लिखेंगे कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है, 2n, और किसके रूप में है, 5m के रूप में है, के रूप में है। अतः क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है,
इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 5 नंबर पर। 29/343 29/343। ये पाँचवा को यहाँ देख लेते हैं। 29/343। अब चलिए इसमें 343 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यहाँ निकाल करके देखिए, तो ये क्या होगा कि 2 से इसमें भाग लगेगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 3 है, और 3 से भाग लगेगा कि नहीं, 4 3 7 और 3 10, अगर जोड़ने पर 10 आता है। 10 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से भी नहीं लगेगा, और 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या 5 है, तो इसके इकाई स्थान पर 5 रहेगा या 0 रहेगा तभी 5 से भाग लगेगा, तो 5 से भी नहीं लगा। 7 से चेक करते हैं। 7 से देखिए यहाँ पर 7 चौका 28, अलग लगा के देख लो। 343 में 343 में देख लीजिए 7 से लगा के। 7 चौका 28, 14 में से 8 गया 6, और ये 2 से 2 कट गया 3, 7 9 63, यानी 49 बार ये 7 से ये कट जाएगा 343, तो 49 बार कटा। अब 49 में लगा दीजिए फिर 7 7 49, यानी 1 2 3 को 3 आ गया। इसको हम लिखेंगे 29/7 गुना 7 गुना 7, या इसको लिखेंगे 29/7 का पावर 3। अब यहाँ पर जो हर का अभाज्य गुणनखंड आया वह 2n या 5m के रूप में नहीं है, 2n या 5m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो यहाँ क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो फिर हम रिपीट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर अगर 7463064959 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रश्न समझने में असुविधा होती है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ हर यानी 343, हर का अभाज्य गुणनखंड 2n या 5n भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 5n के रूप में नहीं है। 7 है तो 5 या 2 तो है नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ये हमारा 5 का आंसर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं छठे क्वेश्चन के तरफ। तो छठा क्वेश्चन पर जाने के पहले अब ये 1 2 3 को मिटा दे रहे हैं। ये अब देखिए यहाँ पर अब मैथ्स पढ़ने के लिए जब चलिए तो निश्चित रूप से कॉपी कलम अपने साथ रखिए। यदि आपको ठीक से पढ़ाई करना है तो कॉपी कलम आपको साथ रखना होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का समय है और यहाँ पर सभी विषयों की पूर्ण तैयारी आपको कर दी जाएगी। एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो मैं पढ़ाऊँगा नहीं। इसी वजह से हमने 90 दिन पहले ही इसको शुरू कर दिया, क्योंकि 1 महीना समय बचता है, लोग शुरू करता है तो उस समय ये समाप्त भी नहीं हो पाता ठीक से। तो ये छठा क्वेश्चन है हमारा 23 बटा, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये हल जो हम देख रहे हैं किसका, ये 6 का हल देखेंगे। अब छठा का 23 बटा कितना है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 दे दिया। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 23 बटा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2n और 5m के रूप में दिया हुआ है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ तो कुछ हमको हल ही नहीं करना, अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना भी नहीं, यहाँ निकाला हुआ। तो लिखेंगे यहाँ
यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये छठा क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद चलते हैं हम 7 नंबर पर। 129 बटा, आप यहाँ पर देखिए, ये 7वां क्वेश्चन। 129 बटा नीचे दिया है 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये आकर के लफड़ा कर दिया 7 का पावर 5। तो यहाँ हम सीधे लिख देंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर 2n और 5m तक सही है, लेकिन ये 7 जो आ गया हमारे अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ जो 7 आ गया, पाँच का पावर यहाँ 7 है, अब गुना ये 7 का पावर 5 है। ये 7 जो आ गया, इसी के कारण इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत हो गया। तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ हम लिख सकते हैं, सिर्फ 2n और 5m के रूप में नहीं है। सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि 2n और 5m के रूप में ही चाहिए, या अकेले 2n या 5n हो गया, दोनों एक साथ रहेगा तो एक को n और एक को m बोलेंगे। लेकिन अगर अकेला रहेगा तो हम दोनों के लिए n बोल सकते हैं। तो n और m जो इसके घात के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2n और 5m के रूप में नहीं है। 7 का भी घात आ जा रहा नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। आवर्ती का मतलब है कि जब आप नीचे वाला हर से अंश में भाग दीजिएगा तो दशमलव के बाद कुछ अंक पर जा कर के रुकेगा और फिर वही शुरू हो जाएगा संख्या, यानी बार बार उसको रिपीट करेगा, इसलिए आवर्ती का मतलब यही होता है। उसके बाद हम चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। तो इधर हम मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 6 बटा 15 का हम चेक करते हैं दशमलव प्रसार। इसको हम 6 बटा 15 है, इसका सीधा आप देख रहे हैं कि 6 बटा 15 को हम क्या लिखेंगे, 6 बटा 15। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सीधा बात है, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 पचे 15। तो यहाँ पर 5 तो सही है, लेकिन 3 जो आ गया, यही एक परेशानी की बात है। तो हम इसलिए इसका क्या लिखेंगे कि यहाँ जो हर है 15, यहाँ हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 3 गुना 5 है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है।
इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। उसके बाद हम चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 35/50 ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्लियर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए आप, 9वां है 35/50। अब ये 35 को ऐसे ही छोड़ देंगे और 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 50 है तो आप अलग निकाल के यहाँ चेक कर ले सकते हैं। यहाँ पर 50 में 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया है कि 1 पर 0 उतरेगा, 2 पचे 10 यानी कट गया। तो 2 से 50 कै बार लगा, 25 बार लगा। तो हम यहाँ अगर निकालें तो 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 2 से ही 25 बार लगा और फिर 5 पचे 25 हो जाएगा। यानी सीधा सीधी अगर देखें तो 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें घातांक के रूप में, यदि हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 35/2 गुना कितना, 5 का पावर 2, 2 को 5 है तो 5 का पावर 2 हुआ। यहाँ 2 का पावर 1 हम मान सकते हैं, यहाँ 2 का पावर हम 35/2 का पावर 1 हम मान सकते हैं, गुना 5 का पावर 2 ये हो गया। तो यहाँ पर इसको n और इसको m मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हर कितना है 50, हर का अभाज्य गुणनखंड ये है नीचे वाला 2 गुना 5 गुना 5 यानी 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2। तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में है। अतः क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह से हमारा 9वां क्वेश्चन हुआ। अब हम इसको मिटा करके 10वां क्वेश्चन को यहाँ हल करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका ये 10वां क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देखिए 10वां का हल यहाँ पर 77/210। अब ये 210 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। इधर लास्ट में 0 है तो 2 से लग जाएगा, 2 इकाई 2। अब 1 में नहीं लगेगा तो अलग लगा के देख लो भाई, 2 से 210 में तो 2 इकाई 2 कट गया, 1 उतरा। 1 में नहीं लगेगा तो वो 0 दे के इस 0 को भी उतारेंगे, 2 पचे 10 यानी 105 बारी कट गया, फिर 105। अब इसको देखिए, इसके लास्ट में 5 है तो 5 से लग जाएगा, 5 दूना 10, 10 से 10 कट जाएगा, 5 इकाई 5, इसको कर दीजिए 3 7 21 यानी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7। इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 77/2 गुना 3, इससे बड़ा 3 है, इससे बड़ा 5 है और सबसे बड़ा 7 है। ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो इसमें 2 और 5 सिर्फ रहता तो हम कहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन ये 3 और 7 भी आ गया तो सीधे लिखेंगे कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में नहीं है, 5m के रूप में नहीं है। अतः क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा प्रश्नावली 1.4 है, उसके पहले प्रश्न में जो 10 क्वेश्चन थे, 10 को हमने हल किया
अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप इसको निश्चित रूप से कॉपी कलम ले करके मैथ्स में बैठेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा जब मैथ्स एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा तो हर चैप्टर का जो बोर्ड का क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैथ्स का आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, आप 100% मार्क्स इसमें ला सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में कोई मार्क्स कटता नहीं यदि आप सही सही बनाते हैं तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब दूसरे प्रश्न में आपको यहाँ बार बार आएगा एक चीज़ कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में कहता है, यहाँ इसको लिख ही लेते हैं, इसमें ऊपर दिए गए प्रश्नों में जिसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका किसका कहता है, जिसका ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो शांत वाला को यहाँ नोट कर लेते हैं, नहीं तो फिर स्किप करने में परेशानी होगी। तो पहला या बारी बारी से हम चेक कर ले सकते हैं। चलिए 13 बटा पहला हमारा 13 बटा 3125 है। देखिए दूसरा क्वेश्चन को आप ठीक से यहाँ पर आप समझ लीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी पहले प्रश्न में आपको परिमेय संख्या दिया हुआ है 10, उसमें से कुछ परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और कुछ परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। तो जिसका उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो सीधी बात है कि जिसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आया है, या 2 या 5 आया है, या 2 और 5 दोनों आया है, उसका ही दशमलव प्रसार शांत है। तो ऊपर हम देख लेते हैं बारी बारी से और उसके बाद यहाँ हम इसका दशमलव प्रसार जो है निकाल देते हैं। तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, आप इसका दशमलव प्रसार शांत है, आपके कॉपी में अपना जो लिखे हैं उससे आप अपना मिलान करते रहेंगे। इसका 3125 का जो था, ये पहला जो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये दूसरा का फर्स्ट है। ये हम ये जो हल कर रहे हैं ये दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट है। ये दूसरा हल यहाँ लिख लीजिए और तब लिख लीजिए दूसरा का फर्स्ट, यानी जिसका सिर्फ शांत दशमलव प्रसार आया है उसी का दशमलव प्रसार हमें निकालना है। तो पहला का 13 बटा कितना आया था, 5 का पावर 5 आया था, 5n के रूप में था। तो इसका हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 13 और यहाँ देखिए इसको 5 का पावर 5 है। तो ये काम करते हैं, ये पावर 5 है ना, तो हम इसमें 2 भी ले लेते हैं अपने मन से और इसका भी पावर 5 कर देते हैं और ऊपर भी पावर 2 का पावर 5 कर देते हैं। देखिए ऊपर और नीचे हमने क्यों किया, इसका फ़ायदा आपको अभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 2 के पावर 5 से 2 के पावर 5 कट गया, तो ये जितना था उतना रह गया। लेकिन लिया हमने क्यों, ये अब आपको समझ में आएगा। तो इसको लेने के पीछे का कारण आप समझिए कि ये ऊपर हो गया 13 गुना 2 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे, 2 2 2 2 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 आता है। यहाँ देखिए हमने क्यों यहाँ लिया है 32, और लेने से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा कि चूँकि इससे ही कट भी जा रहा है तो जितना है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे संख्या पर। ये ऊपर नीचे दोनों में 2 के पावर 5 से, और जितना ये पहले वाले का पावर रहेगा उतना ही हम यहाँ, अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ 5 लेते हैं, यहाँ 5 है तो यहाँ 2 लेंगे। तो यहाँ देखिए 5 कै गो है, 5 गो है, और 2 कै गो है, 5 गो है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 हमारा 5 गो है, 3 4 5 गो है, और 2 कै गो है, 2 भी हमारा 5 गो है, 2 3 4 5। अब देखिए क्यों हमने लिया, अब आपको समझ में आएगा। अब 13 से 32 में गुना कर दीजिए, तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 तिया 39 और 2 कितना हुआ 41, यानी हम 13 से 32 में गुना किए तो 416 आ गया। और नीचे क्या कीजिए कि इस 5 से इस 2 में गुना कीजिए 10, इस 5 से इस 2 में गुना कीजिए 10,
इस 5 से इस 2 में गुना कीजिए 10 गुना, फिर इस 5 से इस 2 में गुना कीजिए 10 गुना, फिर ये लास्ट वाला 5 से, ये लास्ट में 5 लिखा गया, इसको 2 कर लेना है, इसको 2 कर लीजिए, 5 को 2 लेना था ना, तो लास्ट वाला 5 से लास्ट वाला 2 में गुना कर दीजिए 10। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर आ गया 416 और नीचे कितना आ गया, इस 5 को 10 को गुना कीजिएगा तो 1 पर 1 2 3 4 5 को 0 आ जाएगा। अब हमको दशमलव प्रसार इसका निकालना था, जो शांत है, चेक करना था कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब है कि ये नीचे से कट जाएगा। तो हमने ऐसा क्यों किया, देखिए अब 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 को काटेंगे तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना हो गया, हम 0 शुरू में दे सकते हैं दशमलव के पहले, शौक से नहीं भी दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दे देने से अच्छा रहता है। और उसके बाद ये हमारा हो गया 0 0 4 1 6, यही जो है हमारा पहला जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार हुआ 0.00416। आपने देखा पूरी तरह से यह कट गया। अब हम दूसरे को चेक करते हैं 17/8। तो दूसरा को हम देखेंगे, ये इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। 17/8 का गुणनखंड अगर हम निकाले तो 8 का गुणनखंड निकालने पर क्या आता है, 2 चौका 8 2 दूना 4, यानी 3 को 2 है, 2 का पावर कितना है 3। अब हम क्या करेंगे इसको कि 2 के पावर 3 है, तो अब यहाँ 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अब 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 कट गया, तो जितना था उतना ही रह गया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा संख्या पर। हमको फ़ायदा क्या हो रहा है ये देखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर हो गया 17 गुना 5 के पावर 3 का मतलब 3 बार गुना करना है 5 को, तो 5 पचे 25 पचे 125 होता है। तो इस 17 गुना कितना हो गया 125 बटा, नीचे देखिए, अब नीचे आपको 3 को 2 और 5 क्या है वो 3 को 5। अब इसको गुणा कर दीजिए ऊपर, तो 17 पचे 85 का 5 हासिल 8, 17 दूना 34 8 42 के 2 हासिल 4, 17 21 17 और 4 कितना होगा 21, ये 2125 आ गया। ये 17 पचे 85 का 5 हासिल 8, 17 दूना 34 8 42 के 2 हासिल 4, 17 21 17 4 21 बटा, नीचे देखिए इस 2 से इस 5 में गुना कीजिए 2 पचे 10, इस 2 से इस 5 में गुना कीजिए 2 पचे 10 और इस 2 से इस 5 में गुना कीजिए 2 पचे 10। तो ऊपर आ गया हमारा अंश 2125 बटा, नीचे 10 गुना 10 कीजिएगा तो 1 पर कितना जीरो आ जाएगा 3 जीरो आ जाएगा। तो 1 पर 3 जीरो आ जाएगा। देखिए 3 जीरो को काटेंगे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2.125। ये हमारा दूसरा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हुआ। उसके बाद देखिए तीसरा हमारा शांत था कि नहीं, ये हमको देखना होगा। तो शांत के लिए हम क्या करेंगे, देख लेते हैं इसको कि शांत था कि नहीं। हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के चेक कर लेते हैं, अपने पता चल जाएगा। 455 है ना नीचे, तो इसको हमने क्या किया था, जिसके लास्ट में 5 रहेगा तो 5 से लग जाएगा। 5 9 45 और 5 इकाई 7 से 13 7 91। देखिए इसमें 7 और 13 भी आ गया था। तो इसका हमको दशमलव प्रसार नहीं निकालना है, दशमलव प्रसार उसी का निकालना है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अब उसके बाद 15/1600 को हम देखते हैं, ये हमारा चौथा का आंसर होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसलिए इसको छोड़ देना है। हमें उसी का दशमलव प्रसार निकालना है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो चौथा का अब हम इसके बाद 2 के बाद 4 पर चलते हैं। हमारा 15/1600 और 1600 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाले थे। देखिए यहाँ पर 2 8 16 0 0, 2 चौका 8 0 0, 2 दूनी 4 0 0, 2 इकाई 2 0 0 और 2 पचे 10
0 और 2 से 25 दूना 50 किए थे यहाँ पर। तो हमको आया था 1 2 3 4 5 और यहाँ पर और ऊपर से इसको कर लीजिए, तो डाउट में नहीं रहना चाहिए कोई क्वेश्चन। यहाँ देखिए फिर से कर लेते हैं। 1600 2 8 16 0 0 2 चौका 8 0 0 2 दूनी 4 0 0 2 इकाई 2 0 0 2 पचे 10 0 और 2 से 25 दूना 50 और ये 5 पचे 25, यानी 1 2 3 4 5 6 को 2 आया था। यानी ऊपर 15 था और नीचे 2 का पावर कितना आया था 6 गुना 5 का वो आया था 2 को 5 का पावर 2 आया था। तो अब हमें यहाँ क्या करना है कि जिसका पावर जाता है उतना इसको पूरा देना है। तो हमको 5 के पावर 4 से इसको गुना कर देना है ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब हमें क्या करना है कि 5 का पावर कितना आया था 2, तो यहाँ 6 पुराना है ना 5 का भी पावर, तो 2 पावर है तो 4 से अगर हम 5 के पावर 4 से गुना कर देंगे तो 2 4 6 हो जाएगा 5 का पावर। और ऊपर भी इसलिए गुना करेंगे कि इससे कट जाएगा, तो जितना था उतना रह जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे 15 गुना 5 को 4 को गुना कीजिए। तो 5 को 4 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 होगा। 5 को 4 को गुना करना, तो यहाँ आ गया हमारा 15 गुना 625 बटा नीचे देखिए आप, नीचे आ गया 6 को 2, तो 6 को 2 से 6 को 5 में गुना करेंगे। सिंपल यहाँ पर समझिए, 2 के पावर 6 से कितना है 5 के पावर 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पचे 10 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी 10 के पावर 6 का मतलब है 1 पर 6 को 0। यानी यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर कितना है 2 और 4 6। तो ये हमारा हो जाएगा नीचे, ऊपर गुना कर दीजिए 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37 के 7 हासिल 3, 15 छः का 90 या 3 93 9375 ऊपर आ गया। और नीचे देखिए 2 के पावर 6 और 5 के पावर 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 5 का पावर, इन दोनों का पावर तो 6 है, तो 2 गुना 5 का पावर 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 9375 बटा 2 पचे 10 का पावर कितना हो गया 6। इसका मतलब हो गया 9300, इसका मतलब हुआ 9375 बटा 1 पर कै गो 0, 10 के पावर 6 का मतलब 1 पर 6 गो 0, 6 0 हो गया। अब इसको काटिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 गो अंक है, तो 2 को 0 दे के 6 को पूरा दीजिए और इसके बाद दशमलव दे दीजिए। तो इसका जो दशमलव प्रसार हुआ 0.009375, इसका आंसर हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे अगला दशमलव प्रसार, ये 343 अशांत है, हमें सिर्फ शांत का ही निकालना है, जो शांत का ही दशमलव प्रसार निकालना है, अशांत का नहीं निकालना है, ये कन्फर्म रहिए। उसके बाद देखिए इसका चूंकि 2n और 5m के रूप में है, तो ये तो ऐसे ही क्लियर है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम इसके बाद छठा का निकालेंगे दशमलव प्रसार कि कितना दशमलव अंक तक इसका भाग लगेगा तो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ऊपर 23 है बटा 2 का पावर 3 है और यहाँ 5 का पावर 2 है। तो 5 का पावर अगर हम 1 बढ़ा देते हैं तो दोनों का पावर 3 3 हो जाएगा, लेकिन 1 5 के से अगर गुना करेंगे तो ऊपर भी हमको गुना करना होगा। क्यों? देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 है गुना 5 का पावर 2 है, तो इसको गुना कर दीजिए, 5 के पावर 1 यहाँ लिख दीजिए और ऊपर भी 5 के पावर 1 लिख दीजिए। इससे ही कट गया, इतना ही का इतना ही रह गया। लेकिन हमको एक फ़ायदा है कि नीचे हम 0 ला दे रहे हैं दशमलव लाने के लिए, हमको अलग से भाग नहीं देना पड़ रहा है। ये एक फ़ायदा है, इसी के वजह से हम इसको गुना करके बढ़ा रहे हैं। तो ऊपर हम गुना करेंगे तो 23 पचे कितना होगा 115 बटा नीचे देखिए, अब 2 के पावर 3 है गुना 5 का पावर 2 और 1 3 है, तो
तो कितना हो गया 115 बटा 2 और 5 दोनों का पावर 3 है, तो 2 गुना 5 का पावर कितना हो गया 3 हो गया। तो 115 बटा आप 2 बचे 10 का पावर कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब हो गया 15 बटा 10 के पावर 3 का मतलब 1000। 1 2 3 जीरो काटिएगा तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो इस तरह से इसका जो हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.015 आंसर। इस तरह से हमने छठा क्वेश्चन तक का दशमलव प्रसार देखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 आ गया, तो ये अशांत है, इसका हमें नहीं निकालना है। आप यहाँ पर देखें कि 15 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 3 बचे 15 आ गया था, तो 5 आया था वहाँ तक ठीक है। 3 जो आ गया था इसके वजह से इसका भी दशमलव प्रसार हमें नहीं निकालना है, क्योंकि इसका भी दशमलव प्रसार अशांत है। अब हम इसको चेक करते हैं। इसको चेक कर 9वें को चेक करने के पहले हम क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 9 नंबर, 9 नंबर में नीचे कितना है 50। 50 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखिए। 2 25 गुना 50 5 बचे 25, 2 और 5 है, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा 9वां का दशमलव प्रसार 35 बटा 50। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 गुना 5 का पावर 2। ऊपर 35 है और नीचे आया 2 गुना 5 का पावर 2। यहाँ 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है, तो एक को 2 और से गुणा करना है। तो ऊपर नीचे यहीं पर कर दीजिए, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ ऊपर हो गया 35 गुना 70 और नीचे आ गया आपका 2 का पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 2 का पावर कितना हो गया 2 और यहाँ 5 का पावर 2 यहाँ दिया हुआ है। और ये हमारा हो गया 70 बटा 2 और 5 दोनों का पावर 2 है, तो 2 गुना 5 का पावर दोनों का पावर 2 हो जाएगा। तो ऊपर 70 हो गया बटा 2 बचे 10 का पावर 2 बराबर 70 बटा ये 10 का पावर 2 मतलब 1 पर 2 जीरो, यानी 1 अंक 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये इसका दशमलव प्रसार हुआ 0.70 आंसर। उसके बाद लास्ट देखिए आपको 210 है, 2 और 5 आएगा अगर इसका अभाज्य गुणनखंड तो ठीक है, लेकिन कम चांस है। 3 सत्ते 21 और 2 से 35 गुना 70, 5 सत्ते 35। इसमें 2 और 5 रहता कभी यह क्या होता शांत दशमलव होता, शांत दशमलव प्रसार इसका होता, तो जिसका तो ये अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो इसका भी हमें नहीं निकालना है। तो इस तरह से पहले प्रश्न में जितने भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत था उसी का सिर्फ दशमलव प्रसार हमें निकालना था और हमने निकाल दिया। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है जो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मेरा प्रयास है कि आज हम इसको समाप्त कर दें, कोशिश है, देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिखाए गए हैं। वास्तविक संख्या उस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जो रियल नंबर होता है, जो वास्तविक संख्या होता है, उसमें परिमेय संख्या भी आते हैं और अपरिमेय संख्या भी आते हैं। तो कोई पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। या संयुक्त रूप से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, मतलब कि इसमें जो वास्तविक है इसमें कुछ परिमेय संख्या भी है और कुछ अपरिमेय संख्या भी है। प्रत्येक स्थिति के लिए
निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ये हमें पता करना है प्रत्येक स्थिति के लिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी जो नीचे आएगा उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमें कन्फर्म रूप से यहाँ पर हमें दिखाना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका अगर देखा जाए तो आप इसको देखें P बटा Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ये P बटा Q के रूप में यदि हम इसको लिखना चाहें तो P बटा Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि कोई ये जो संख्या है ये 9 के बाद में फिर जो है ये रिपीट होगा। ये फिर हम भाग देंगे, जो भी संख्या है हमारा उसमें अगर हम भाग देंगे उसके हर से तो क्या होगा कि ये फिर रिपीट होगा, 1 से 9 तक आएगा। और यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 0 है, फिर 2 0 आ गया, यहाँ 3 0 आ गया, यहाँ 4 0 आ गया, यानी हमारा भाग जो है आगे की तरफ है बढ़ता ही जा रहा है, यानी हमारा भाग जो है वो समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। तो यदि रिपीट हो रहा है तो वो परिमेय संख्या होगा, और अगर रिपीट नहीं हो रहा है और वो प्रसार अगर दशमलव प्रसार आगे भागता चला जा रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें हमें यही कंफर्म करना था। तो इसका चूँकि ये रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये परिमेय संख्या है हमारा, ये हमारा परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर चूँकि क्या हो रहा है कि रिपीट नहीं हो रहा है, इसका प्रसार जो है बढ़ते जा रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। और यहाँ इसका मतलब हुआ कि ये क्या होगा, फिर से ये रिपीट करेगा। ऊपर आपको जो ये तीर का निशान दिया है इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो रिपीट करेगा इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। तो इस तरह से हमें इसमें से सिर्फ चिन्हित करना था कि आप जो है इस दशमलव प्रसार को देख करके और आप बताइए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, दशमलव प्रसार दिया हुआ है। अब प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, ये हमको कंफर्म करना था। यदि यह परिमेय संख्या और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये हम यही कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, और ये चूँकि रिपीट नहीं कर रहा है, कंटिन्यू दशमलव प्रसार हमारा बढ़ते जा रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या। और फिर ऊपर एरो देने का मतलब है कि ये आवर्ती है। ये आवर्त का एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिंबल है। आवर्ती का मतलब है कि ये रिपीट कर रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं रिपीट कर रहा है और यहाँ भी रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करे या रिपीट नहीं करे, दोनों स्थिति में अगर हमारा दशमलव प्रसार का कहीं कोई एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर अंत हो जाता है तो वो परिमेय संख्या होता है। और यदि हमारा कोई लिमिटेशन नहीं रहता, जैसे इसमें बढ़ते जा रहा, अब आगे इसमें भाग दीजिएगा इस संख्या में तो ये क्या होगा, 4 0 के बाद फिर जो है ये 12 पर 5 0 आएगा, फिर जो है 12 पर 6 0 आएगा। इस तरह से ये भाग बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कभी भी पूरी तरह से भाग नहीं लगेगा। लेकिन इसका एक लिमिट है कि इसी पर जा कर के ये समाप्त हो जाएगा, फिर दोबारा वहीं पर भाग जा कर के समाप्त हो जाएगा। तो अगर रिपीट होता है तो हम परिमेय संख्या उसको कहेंगे, और रिपीट नहीं होता अगर वो कंटिन्यू बढ़ता जाता है तो हम उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इसमें हमको सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना था कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या के रूप में है। तो इस तरह से चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में अगर आपको नहीं आया होगा तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, तो फिर हम विस्तार से इस क्वेश्चन को आपके लिए समझा देंगे। और चलिए, इस तरह से आज हमारा जो प्रश्नावली फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का, मैथ का, उसका हमने चारों चैप्टर को हमने समाप्त कर लिया। तो इस तरह से
हम आगे कल आगे वाला जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए साइंस का होगा, एनसीईआरटी का, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग साइंस का पढ़ चुके हैं, पीछे के वीडियो में देखिएगा। और हम सेकंड चैप्टर जो है आपको अगले लेक्चर से 10th क्लास का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज जो है अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर हो सकता है उसे आप बढ़ाएं और इसे देखें, इस नोट्स को बनाएं, ताकि हमारा आपकी एग्ज़ाम के बाद जो प्लानिंग है ये आप लोगों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो है यहाँ बनाने का हमारा अपना टारगेट है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और प्लस जो है व्यूज़ बढ़ेंगे। तो सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ बढ़ाइए। तो चलिए इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं।